राशि हैं। मेरे देव अधिदेव महादेव के मात्र स्वरूप का दर्शन ही प्रसाद का दर्शन है और प्रसाद का दर्शन ही स्वरूप का दर्शन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आगे वर्णन करते हुए भगवान तुमरुका जी चंचूला देवी से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। महाराज एक बात और भाव से उतार कर रखिएगा, ये 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्वरूप है, जो जीवन का सुख प्रदान करने वाला। कभी अगर मौका मिले अपने जीवन काल में, अपने समय के अंतर्गत, तो प्रयास करिएगा कि जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको हो। आपके बीच में एक अमेरिका वाले भैया बैठे हुए हैं, वो केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए अमेरिका, केवल शिव दर्शन के लिए, भगवान शंकर का दर्शन। महाराज प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में वर्णन किया, सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, भगवान चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। अब वो काया रोग तो रोग है, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ तो वो देवऋषि नारद से बात कर कर शंकर भगवान की आराधना में लगे। अब बहुत ध्यान देना ये 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र पर, कहीं नहीं भटके। शरीर में रोग है, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, और जांच कराकर डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाई जब लो तो एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव कुंदकेश्वर महादेव से जरूर कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभू, शरीर में ये रोग हो गया है, मेरे बाबा आप संभाल लेना, मुझे अच्छा कर देना, मेरे शिव कृपा कर देना। हाँ दीदी बोलिए। क्या बोल रहे हो? प्रसाद लाए हो? बाबा ने दिया है, देव 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 भाई दे दीजिए किसी को, वो यहां तक पहुंचा दवा दर्शन कर, शिव कृपा से प्राप्त। भगवान शिव की उदारता से। आप अपने हाथ में रख लो, हम यहां से कैमरे वाले से बोल देते हैं दर्शन करा देगा। आप रख लो, उनको दे दो, दीदी को उनको ही दे दो, हाथ में रख लेंगी, कैमरे वाले दर्शन करा दें हमको। थोड़ा क्लोज करके, हाँ खड़ी रहो, हाथ में लेके हम यहां से दर्शन कर लेंगे। भगवान शिव का, शिवलिंग का ही स्वरूप आपको बाबा ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत बाबा का भाव आनंद के साथ में विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर कृपा, शिव उदार, शिव की करुणा, उसकी उदारता बिना। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, रोग आए, बीमारी आए, डॉक्टर के पास भी जाओ, जांच भी कराओ, दिखाओ भी, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का, मेरे शंकर भगवान का स्मरण कर कर उस औषधि को शिव जी से कहकर पाओ, बाबा रोग बड़ा भारी है, बीमारी बहुत बड़ी है, पर आप संभाल लेना, मुझे ठीक करना है आपको, आपका भजन करता हूं और कहीं नहीं जाता, 10 जगह में जानता नहीं, 1 लोटा जल भरता हूं, आपके मंदिर पहुंच जाता हूं, बस आप संभाल लें। भजन चंद्रदेव शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, शिवलिंग निर्माण कर कर उसका पूजन करते हैं। चंद्रदेव की काया के रोग को मेरे महादेव ने मिटा दिया, रोग ठीक हो गया, चर्म रोग श्रेष्ठ हो गया, रोग नहीं रहा। जिस समय शरीर में घुटने में दर्द होने लगे, कमर में, पीठ में, सिर में, हाथ में, कहीं पर भी कोई रोग सताने लगे, तब महादेव का स्मरण कर कर शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ कर दीजिए। और आचमन भी करना
तो केवल ये मत सोचना कि भगवान का चरणामृत है या प्रसाद है। नहीं 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 नहीं, आचमन करते समय तुम्हारे हाथ में जब जब जल लेकर आओ तब बाबा से प्रार्थना कर कर लाना, ये आपके चरणों का जल है। जब आपकी जटा से जो गंगा बहती है वो जनमानस का कल्याण कर देती है, लोगों को बैकुंठ दे देती है। आपके चरणों का जल मेरा रोग समाप्त करेगा, इसलिए मैं इसका आचमन कर रही हूं। अमृत बना दो इसको, शिव से कहो इसको औषधि बना दो, ये औषधि। एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग अपने स्मरण में कभी रखिएगा, सारे देवताओं का स्नान कराइए, उसका चरणामृत उसका भाग ग्रहण करिए। एक बार महादेव के मंदिर में जो जल चढ़ाओ, भले शिवलिंग पर कुछ नहीं हो पर आपने जल चढ़ाया और तुरंत उसको पीकर देखना, उसमें अपने आपको ऐसा लगेगा कि उसमें बहुत सारी औषधियां मिश्रित हैं, उसमें कुछ औषधियां जुड़ गई हैं और वो अमृत बन गया। शिव पर चढ़ा हुआ जल मात्र औषधि का कार्य कर जाता है। एक बेलपत्र तो करती ही है, पर जल औषधि का कार्य। शिव है तो फिर क्या गम है, महादेव है ना तो क्या गम। अगला वर्णन आया है श्री मल्ल का, अर्जुन का। भगवान कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, भगवान उनको मनाते हैं, जाते हैं उनको मनाने के लिए, पर वो मानते नहीं हैं। मल्लिकार्जुन के रूप में विराज। अगला वर्णन आया महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान विराजित हुए, 84 रूप में बैठे। 4 अप्रैल 2023 में उज्जैन महाकाल की नगरी में मां क्षिप्रा के तट पर शिव महापुराण की कथा है। आप भी 84 महादेव करो और उज्जैन की पावन शिव महापुराण कथा। राजा विक्रमादित्य महाकाल राजा शिव महापुराण की कथा कर आनंद पाए, सार्थक बनाओ अपने जीवन को। महाराज अगला वर्णन आया है, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त करा। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। फिर भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम का भगवान ने संहार कर कर भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया। फिर त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था लोगों ने। ईर्षा रखने वाले, जलन रखने वाले, ईर्षालु जो लोग होते हैं वो प्रयास करते हैं कि आपको किस तरह से गर्त में पटका जाए। वो ये प्रयास नहीं करते कि आपका नाम कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो प्रयास करते हैं कि कुछ भी ऐसा करा जाए जिससे ये नीचे आ जाए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था, गणेश जी को गाय बनाकर उनके आश्रम में पहुंचा दिया था कि तुम्हें गणेश जी कह रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हो, अरे तुम ऋषि हो, तुम तपस्वी हो, तुम मुनि हो, तुम साधक, तुम संत हो, तुम ऐसा कर रहे हो, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। गणेश जी गाय बनकर प्राण त्यागते हैं उनके आश्रम। माहिल्या ने गौतम ऋषि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट कर कर एक कुंड का निर्माण कर कर उससे भगवान को प्राप्त। अगला वर्णन आता है सुंदर वैद्यनाथ जी का। भगवान रावण शिव जी को लेकर लंका के लिए जा रहा है, पर मेरे महादेव ये भूमि को नहीं छोड़ना चाहते, ये भूमि नहीं छोड़ना चाहते। सौभाग्य है हमारा जो सनातन हिंदू धर्म मिला, और सौभाग्य से भी बड़ा सौभाग्य है जो भारत वतन मिला। ये सौभाग्य से भी बड़ा सौभाग्य है कि भारत वतन मिला है हमको। ये भगवत भजन के लिए मिला है, स्मरण के लिए मिला है।
विदेश में लोग मरते हैं तो डेड बॉडी कहलाती है एक्सपायर, और भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो स्वर्गवासी। इतना अंतर है। टिंबर पी के पड़ा रहता था, मर गया तो स्वर्गवासी क्यों लिखा? क्योंकि भारत की भूमि पर मरा है। ये भूमि पर जो मरता है वो कितना भी पापी हो तो भी स्वर्ग चले जाता है। ये भारत की धरा है, भारत की भूमि है। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन नागेश्वर का आया, दारुक नाम के राक्षस का शिव जी ने संहार किया। फिर वर्णन आया रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की आज्ञा ली है शिवलिंग का निर्माण करो। और शिवलिंग का निर्माण किया, उसकी पूजन करी। भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने जो मार दिया था, तालाब में पटक दिया था, शिवलिंग का विसर्जन करने गई थी तो बेटा जीवित मिला था। भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए थे। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कराया है। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर शिव जी के धाम को जाता है। तब चंचुला कहती है, मैं विद्या में बेधव्य, क्या मेरा खंड सौभाग्य नहीं होगा? पार्वती मैया ने चंचुला देवी को वर दिया, तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है, अगर तू बेधव्य ही है तो तू अखंड सौभाग्य को धारण करेगी और फिर वापस कभी बेधव्य नहीं होगी। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य धारण करती हैं। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को सुनकर उत्तम वर प्राप्त करती है। और जो पुरुष जो भाव से, जो बच्चे जिस भाव से शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान उसकी मन की कामना देवाधिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। शिव जी ने अपनी जटा से बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करी। भगवान तुमरुका जी ने कहा, देवाधिदेव महादेव कृपा करिए, शिव महापुराण पर चढ़ी हुई 6 दिन की बेलपत्र औषधि का कार्य करे और आखिरी दिन की बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करे। इसलिए विराम की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। 6 दिन जो बेलपत्र यहाँ से मिलती है वो चबा चबा कर खाने के लिए थायराइड, कैंसर, किडनी, लीवर और घुटने, पैर, कमर, इसके आदि कष्ट को मिटाने के लिए दी जाती है। शिव तत्व को जानने की ये शिव महापुराण की कथा मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी